आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, हम फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह की स्तुति के लिए मिल रहे हैं ताकि हम वो लोग वचन सीख सकें। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं भजन संहिता 68 का 19, Psalms 68 वर्स 19। भजन संहिता 68 का 19 के अंदर बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है हिंदी में। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा प्रभु, वही हमारा उद्धार करता है। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। इंग्लिश बाइबल में बहुत अच्छा सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, ब्लेसेड बी द लॉर्ड हु डेली बेयर्स आवर बर्डन, हु डेली कैरीज आवर बर्डन। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। इस वचन के दो पहलू पाए जाते हैं, और दूसरा ये जो मैंने वर्जन पढ़ा है अनुवाद, ये NIV बाइबल के अंदर पाया जाता है। दूसरा है KJV बाइबल के अंदर पाया जाता है, और वहां लिखा हुआ है ब्लेसेड बी द लॉर्ड हु डेली लोड्स अस विद बेनिफिट्स। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमें फायदे से भर देता है, हमें अच्छाइयों से भर देता है। Who loads us with good things। तो एक पहलू वचन का पाया जाता है भजन संहिता 68 का 19, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठा रहा है। और दूसरा पहलू पाया जाता है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमें बेनिफिट से, गुड थिंग से, अच्छी बातों से भर देता है। और ये जो अनुवाद है, अगर आप हिब्रू भाषा में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से जो लोड्स अस विद गुड थिंग्स लिखा हुआ है या लोड्स अस विद बेनिफिट्स लिखा हुआ है, उसका शाब्दिक अर्थ है कैरीज अस। वो हमें उठाए चलता है या हमारे दुखों को उठा ले जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। एक एग्जाम्पल के साथ, एक उदाहरण के साथ हम समझेंगे। अभी कुछ ही समय पहले मैंने डिस्कवरी चैनल में एक चिड़िया या एक बर्ड या एक पक्षी को देखा। मैंने देखा दो पक्षियों को, एक मेल और एक फीमेल थे, और इन दोनों पक्षियों को देखा, इन्होंने अपने अंडों को एक पहाड़ पे दिया हुआ था। और ये उड़ने वाले पक्षी हैं, जो जिस प्रकार से बतख या डक होती है उस प्रकार से दिखाई देने वाले पक्षी हैं। अब ये वहां अंडों को दिया है, और जो मादा पक्षी है वो ऊपर बैठ के अंडों को सेती है, और नर पक्षी आके माँ को खाना भी खिलाता है, अपने पार्टनर को। और उसके साथ साथ जैसे ही अंडों से उनके चूजे निकल जाते हैं बाहर, तो वो उन्हें भी आके फीड करने लगते हैं। लगातार प्रतिदिन उनकी जिम्मेवारियों को उठाना, लगातार उन्हें खाना खिलाना, परवरिश करना। एक दिन बच्चे बड़े होने लगते हैं, और चट्टान के ऊपर उन्होंने घर बनाया था ताकि दूसरे पक्षी हैं उनसे इन्हें खतरा ना हो। चट्टान के ऊपर इन्होंने घर बना रखा था। और एक दिन जब बच्चे बड़े होने लगे तो उन्होंने उस घोंसले से निकलने के लिए, उड़ान भरने के लिए अपनी तैयारी करना चालू करा। लेकिन जैसे ही बच्चे ऊपर से आ रहे थे, वो नीचे की ओर पहाड़ी से गिरने लगे। उनसे उड़ा नहीं गया, वो पहाड़ियों से टकराने लगे, चट्टानों से। इतने में नर पक्षी आता है, और वो उड़ता हुआ आता है और अपने पंखों पे अपने बच्चों को रख लेता है, और उनका सारा बोझ अपने पिता के ऊपर है। और पापा जो है वो उड़ता 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 ना केवल बोझ संभाले हुए है, ना केवल उनका ख्याल कर रहा है, प्रतिदिन उन्हें खाना भी खिलाते थे। अब एक ऐसी स्टेज आई है कि वो कंधे पे उठा के उनका बोझ लेके जा रहे हैं, और उनका दूसरा जो काम था, दोनों माता पिता का, पक्षियों का, वो इन बच्चों को अपने कंधे पे उठा के वो उस बड़ी झील के अंदर ले जाते हैं। अब वो प्रतिदिन इनका बोझ उठा रहे थे, प्रतिदिन इनकी सेवा पानी कर रहे थे, प्रतिदिन उनको भोजन खिला रहे थे। इवन जैसे ही वो पहाड़ी से गिरे, वो उड़ने में सक्षम, सामर्थ नहीं थे, योग्य नहीं थे। इन्होंने अपने ऊपर उन्हें उठा लिया, और वो अब उन्हें झील की ओर ले जा रहे हैं। झील में क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि झील के अंदर पानी है, और पानी में जीवन पाया जाता है। अब इनका पालन पोषण होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
इन बच्चों का जो अभी छोटे हैं, इन्हें पानी भी चाहिए बढ़ोतरी के लिए, इन्हें खाना भी चाहिए। अब झील में ऐसा क्या है, झील में इनके लिए भोजन है, छोटे छोटे कीड़े, केचुए या मछलियां जैसी कई भोजन की आवश्यकताएं जो हैं इनकी उस झील में पाई जाती हैं। अब ये ना केवल इन्हें प्रतिदिन का बोझ उठा रहे हैं, प्रतिदिन इनको खाना खिलाते थे, प्रतिदिन इनको सुरक्षा देते थे दोनों पक्षी, लेकिन अब ये इन्हें झील में भी लेके जा रहे हैं। और झील में क्यों लेके जा रहे हैं, ताकि इनका पालन पोषण वहां हो सके और झील से मिलने वाले जो फायदे हैं इन बच्चों के जीवन में आए और ये पाले पोसे जाएं और बड़े हो जाएं, इनका परिवार सुरक्षित हो जाए और फलने और फूलने और बढ़ने वाले। भजन संहिता 68 का 19, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। आज बोझ उठाने का वायदा परमेश्वर के वचन में बहुत आयत से पाया जाता है और बाइबल जो आप देती है भजन संहिता 55 का 22 के अंदर भजन संहिता लिखा हुआ है, अपना सारा बोझ परमेश्वर पर डाल दो, वही तुम्हें संभालेगा। ये वायदा है, डाल दो। ये बुलाहट है और ये बताया जाना है कि एक परमेश्वर है जो हमारे बोझ को लेना चाहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय वचन 28 में भी साफ साफ लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने मेहनत करने वाले लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, शांति मैं तुम्हें दूंगा। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम शांति दूंगा। तो पहली चीज भजन संहिता में बिल्कुल साफ बुलाहट पाई जाती है कि परमेश्वर के ऊपर अपना बोझ डालो, एक वायदा है। दूसरी बुलाहट पाई जाती है, अपना बोझ तो दे दो भैया, परमेश्वर है जो आपको शांति देगा। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा प्रभु है, वही हमारा उद्धार करता है। इंग्लिश में blessed be the Lord who bears our burden, हमारे दुखों को, हमारे हर एक चीजों को उठाता। और ना केवल इतना ही, लेकिन blessed be the Lord who daily loads us with the benefits। परमेश्वर ना केवल हमारे बोझ को उठाने के लिए सक्षम परमेश्वर है, लेकिन वो हमें फायदों से भरने में भी योग्य परमेश्वर है। जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं तो मैं बहुत ऐसे आशीषित हुआ। आज परमेश्वर हर एक व्यक्ति को बोल रहा है, मेरे पास आ जाओ। मुझे क्या करने की आवश्यकता है? मुझे एक चीज है कि परमेश्वर का एक वायदा है, और दूसरी बात, परमेश्वर हर एक मानव जाति बच्चों को बुला रहा है, हर प्रकार के बोझों से दबे हुए बच्चों को बुला रहा है। पहली चीज, ना केवल वो आपके बोझ को अपने ऊपर लेना चाहता है, याद रखिए उस पक्षी के समान जिसके बच्चे पहाड़ी से गिरे और उसने अपने कंधों पे उठा लिया, सारा बोझ उस पक्षी ने ले लिया, उस पिता ने, उस मां ने उठा लिया। दूसरी बात, ना केवल वो आपके बोझ को अपने अंदर समाना चाहता है, उसे रिमूव करना चाहता है, उसे उठाना चाहता है। दूसरी और उत्तम बात, वो आपको फायदों से भी भरना चाहता है। परमेश्वर जब किसी मानव जाति का बोझ उठा लेता है तो वहां नहीं रुकता है, वो उसे प्रतिदिन के फायदों से भी आशीषित करना चाहता है। आज मैं प्रभु का बेटा होने के नाते इन वचनों से आपको आशीषित करना चाहता हूं, किस प्रकार का बोझ मैं और आप कैरी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किस प्रकार के बोझ से हम दबे हुए हैं। क्या नशे का एक बोझ मेरे और आपके जीवन में लगातार चलता जा रहा है? क्या पढ़ाई में असफल ठहरने का बोझ हमारे जीवनों में चलता जा रहा है? असफलताओं का बोझ हम लगातार अपने जीवन में कैरी करे हुए हैं? क्या कोर्ट केस आपके खिलाफ में बने हुए हैं, लगातार कोर्ट केस चले जा रहे हैं, आपका पैसा चलता चला जा रहा है? डॉक्टरों के पास बीमारी में कितना पैसा चला गया? बीमारी एक बोझ के समान मेरे और आपके जीवन में बनी हुई है। कई बार हमारे परिवार में कई बच्चे ऐसे हैं जिनका विवाह नहीं हुआ, विवाह ना होने का बोझ हमें मार लेता है माता पिता होने के नाते। अगर किसी का विवाह हो गया तो उनके बीच में अगर लड़ाई झगड़े हो गए, संबंध खराब हो गए, रिश्ते टूट रहे हैं और अब डाइवोर्स की, तलाक की बात चल रही है, ये हमें खाए जा रहा है। ये बोझ, बहुत सारे बोझों से आज परमेश्वर के बच्चे लदे हुए हैं, दबे हुए हैं। और खुशखबरी आप जैसे प्यारे भाई बहनों के लिए है,
आपके लिए ऑलरेडी परमेश्वर ने एक दाम चुकाया हुआ है। आपका बोझ ऑलरेडी उठाया गया है। क्या दिन प्रतिदिन आपको निराशाओं का बोझ दबाए जा रहा है? क्या दिन प्रतिदिन आपको संतानहीनता का बोझ दबाए जा रहा है? विवाह तो हो गया, एक डाइवोर्स, तो दूसरा संतान ना होने का बोझ, पढ़ाई में आगे ना बढ़ पाने का, कैरियर, स्टडीज को लेकर माता पिता की चिंता खाई जा रही है, बीमारी का बोझ। किस प्रकार के बोझ से आज मानव जाति दबी हुई है? आज एक बहुत बड़ा सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बताता है, अपने सारे बोझ को मेरे पास ले आओ। और आज के प्रचार का शीर्षक भी यही पाया जाता है, सारे बोझ को प्रभु यीशु को दे दो, सारे बोझ को यीशु को दे दो। भजन संहिता, बाइबल के अंदर भजन संहिता 37 का वचन 5 में बड़े सुनहरे वचन लिखे हुए हैं। और वहां क्या लिखा हुआ है? अपने मार्गों की चिंता उस पर छोड़ दो, उस पर भरोसा करो और वही पूरी करेगा। एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं, उदाहरण देके, और बाइबल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये हमारे जैसे या मूर्खताओं के बिहेवियर, आदतों को हटा के भली चीजों को ले आती है। परमेश्वर प्रतिदिन हमें फायदे के जीवन से लबरेज कर रहा है, उड़ेले जा रहा है। वो फायदे, बेनिफिट्स, लाभदायी चीजों को प्रतिदिन हमें जय के उत्सव में लिए चल रहा है। अब मैंने आपको पक्षियों की एक कहानी सुनाई थी, जो रोज खाना, फायदा, झील, हर एक चीजों से बोझ उठाना, हर एक चीजों से। ऐसे ही आपके माता पिता हैं जो आपको प्रतिदिन बहुत सारी चीजों को प्रोवाइड करते हैं। आप किसी के घर में 1 या 2 दिन खाना खा सकते हैं। आप किसी व्यक्ति के द्वारा 1-2 जोड़ी कपड़े साल में 1 आध बार उपहार, गिफ्ट पा सकते हैं। लेकिन घर क्या होता है? माता पिता कौन होते हैं? जैसे हमने पक्षियों के जीवन में देखा, वो प्रतिदिन आपकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, आपके बोझ को उठाते हैं। पढ़ाई लिखाई, रेंट आपको नहीं देना है, खाना, उसका भोजन का आपको पैसा नहीं देना है ना? किसी भी प्रकार आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन, आपका कैरियर बनाने में माता पिता लगे रहते हैं। और बुढ़ापे तक यही कोशिश करते हैं कि बच्चों की जितनी भी चीजें हैं, किस प्रकार वो अपने ऊपर उठा लें और उन बच्चों को एक्सेल, उन बच्चों को आगे योग्य बना दें। आप किसी के घर की रोटी 1 या 2 दिन खा सकते हैं, लेकिन माता पिता वो होते हैं जो बुढ़ापे तक आपकी रक्षा, आपको प्रेम देना, सुरक्षा देना और आपको फायदे देना। इवन अगर वो जा रहे हैं इस दुनिया से, तो उनके दिमाग में होता है कि मैं अपनी संपत्ति का वारिस अपने बच्चों को करके जाऊं। वो फायदे भी वो दे के जाते हैं। माता पिता और परमेश्वर के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। माता पिता एक दिन बूढ़े हो जाते हैं। पशु, पक्षी, जानवर जो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, वो भी एक दिन बूढ़े हो जाते हैं और चले जाते हैं। परमेश्वर और उनमें क्या भिन्नता और अलगाव पाया जाता है? ना तो परमेश्वर कभी बूढ़ा होता है और ना कभी परमेश्वर जो है हमें त्यागता छोड़ता है। परमेश्वर को मारा नहीं जा सकता, परमेश्वर की मौत नहीं हो सकती, परमेश्वर खत्म नहीं होता है और परमेश्वर की भलाई युगान युग देखी जा सकती है अपने जीवनों में। हो सकता है माता पिता की क्षमताएं हैं, माता पिता की पावर एक समय अच्छी है तो एक समय कम हो जाती है, लेकिन परमेश्वर जो है उसकी क्षमताएं, उसके लाभ, उसके फायदे कभी कम नहीं होते। परमेश्वर की ताकत कभी कम नहीं होती है। आज मैं इस भले परमेश्वर के वचनों को आपके साथ साझा कर रहा हूं और ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने सारे बोझ को परमेश्वर को दे दो। ना केवल वो आपके बोझ को उठा लेगा, और मैं कहता हूं उठा क्या लेगा, वो उठा चुका है। यशाया नबी की पुस्तक 53वां अध्याय और वचन 4 में लिखा है, निश्चय ही, डेफिनेटली, निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने हमारे बोझों को उठा लिया। कहां? कलवरी क्रूस पे। आज मैं उस धन्य परमेश्वर का सुसमाचार आपके सामने सुनाता हूं, जो वायदा करता है ओल्ड एज तक, बुढ़ापे तक आपके साथ रहने का। कहां लिखा है? यशाया नबी की पुस्तक 46वां अध्याय वचन 3, 4 और 5 में लिखा है, हे इज़राइल, हे याकूब, सुन, जितने लोग बचे हो ये सुन लो, मैंने तुम्हें उत्पत्ति से उठा लिया है, उत्पत्ति से उठा लिया है और जन्मी ही के बाद से मैं तुम्हें लिए चल रहा हूं।
वचन 4, और बुढ़ापे तक मैं तुम्हारे सन्मुख ऐसा ही बना रहूंगा, तुम्हारे बाल सफेद होने तक, तुम बुजुर्गी अवस्था में जाने तक मैं ऐसा ही बना रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए उठाए चलूंगा और तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। इंग्लिश में लिखा है ओल्ड एज, इवन इन योर ओल्ड एज, टिल योर ओल्ड एज, तुम्हारे बुढ़ापे तक। आज खुशखबरी क्या है? प्रभु मुझको और आपको बुला रहा है। बुलाहट क्या है? अपने बोझ को उसको दे दीजिए। वायदा क्या है? वो सारे बोझ को उठा लेता है, आपके सारे बोझ को रिमूव कर देगा, हटा देगा। आप चाहे किसी भी समस्या और परेशानी में क्यों ना हो, आज आपको एक ही काम करने की आवश्यकता है। जितने लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, अगर आप यीशु की वाणी सुन रहे हैं तो ये धन्य यीशु बता रहा है, इस यीशु पे सबसे पहले आप विश्वास कीजिए, इनके वचनों पे भरोसा कीजिए, अपने मार्गों की चिंता इनके ऊपर डाल दीजिए। जैसा कि वो पक्षी जब ऊपर से बच्चे उड़ रहे थे और गिर गए, संभल नहीं पाए, तो उनका पिता नीचे आ गया और पिता के कंधों के ऊपर उन्होंने अपने आप को रख दिया, भरोसा किया कि पिता हमें फायदे, आराम, शांति के स्थान में ले जाएगा। और पिता ने वैसे ही किया। उस झील के अंदर पिता बच्चों को लेके गया जहां फायदे की, बढ़ोतरी की, अच्छाइयों की, भलाइयों की कोई कमी नहीं होती है। आज इस प्रभु के पास लौट आए, अपने जीवनों को दे। और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन आपका बोझ उठा लेगा। धन्य है वो प्रभु जो प्रतिदिन आपको फायदों से मालामाल कर देगा। कब और कैसे? उस पर विश्वास करने के द्वारा। कब और कैसे? उस पर भरोसा करने के द्वारा। किस प्रकार से मैं अपने जीवन को दूंगा? उसका संतान बनने के द्वारा। आप संतान बन जाएंगे, सारे बेनिफिट, सारे फायदे, सारे लाभ आप ही के हैं। आप संतान बन जाएंगे, प्रभु नित्य प्रतिदिन आपका बोझ लिए चलेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ, जितने बच्चे इस सुसमाचार की बातों को सुन रहे हैं, आपके वचन को इन तक बांटा गया है कि आप बोझ को लेने वाले परमेश्वर हैं। आप फायदों से लोगों को मालामाल तृप्त करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु मैं विश्वास करता हूं, जितने लोगों ने आपके वचनों को सुना है, इनके गरीबी के बोझ को आप ले लीजिए, इनके बीमारी के बोझ को आप ले लीजिए। जो लोग इसी समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो चंगे किए जाए, चाहे किसी भी बीमारी से वो ग्रसित क्यों ना पाए जा रहे हैं। हर एक निराशा इनके जीवन से जाए, स्पिरिट ऑफ डेथ, मौत का आत्मा इनके जीवनों से जाए, डाइवर्स का आत्मा इनके जीवनों से जाने पाए, लड़ाई झगड़े का आत्मा इनके परिवारों से जाने पाए। वचन नहीं सीख पाते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं, इनको डरा धमका के रखने वाला आत्मा इनके जीवन से जाए। गलत सपने, निराशाजनक अवस्था, कोर्ट केस यीशु के नाम से इनके लाइफ से जाने वाले बन जाए। प्रभु जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, रोजगार की समस्या है, इस प्रकार के बोझ आप ले लें और इन्हें रोजगार के फायदों से मालमाल कर दें। जो लोग अपने जीवन में अशांत हैं किसी भी चीज को लेकर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सब यीशु की शांति से मालामाल किए जाए। प्रभु आपके वचनों को ईमानदारी से रखा गया है। प्रभु ये 60, 70 और 100 गुना फल लाने पाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक आशीषित हो चुका है। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं घोषणा करता हूं, जितने लोगों ने आज वचन को स्वीकार करा है, उनके जीवनों में यीशु मसीह का आगमन, यीशु मसीह उनके जीवनों में आ गया है। धन्यवाद। मेरे साथ बोले, यीशु मेरे जीवन में आ जाए। मैं अपना दिल आपको देता हूं, मैं अपने दिल का दरवाजा आपके लिए खोलता हूं। धन्यवाद यीशु मेरे जीवन में आने के लिए। धन्यवाद यीशु मेरे पाप क्षमा करने के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। अपने सारे बोझ को यीशु मसीह को दे दें, वो आपको पूरी तरह से आजाद कर चुका है, आजाद करता है। धन्यवाद। यीशु की शांति आप में बरकरार पाई जाए। जय मसीह की। जय मसीह की सबको। मैं आशा करती हूँ आप सब इस वीडियो के माध्यम से आशीषित हुए हैं। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी लोग आशीषित हो सके। आप अपनी प्रार्थना का विषय हमें बता सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, विवरण बॉक्स में जाके प्रार्थना अनुरोध फॉर्म भरें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। इस चैनल को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए आप UPI या पेपैल के माध्यम से अपना उपहार भेज सकते हैं।